यूके में उन्होंने कोटा सिस्टम लगाया हुआ है। हर यूनिवर्सिटी के पास उसका कोटा है, हर यूनिवर्सिटी के पास उसका एक फिक्स्ड नंबर ऑफ जो है ना वो कैश एलोकेशन है। फ्रांस, जर्मनी या यूरोप का वर्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे जाना चाहिए या फिर आपको यूके जाना चाहिए। यूके जो है ना यहाँ पे नंबर ले जाएगा यूरोप से, क्योंकि एकेडमिकली यूके जो है ना दैट इज़ वे बेटर दैन यूरोप। यूके जो है ना वो इससे यूरोप से बेहतर है एकेडमिकली। इस वक्त देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो वीज़ा ही नहीं दे रहा, तो फिर वो बेनिफिट सारे कहाँ रह जाएंगे। यूके वर्सेस यूरोप अगर हम कंपेयर करें तो अगेन आई वुड वोट फॉर द यूके। 7-8 हज़ार की कैपेसिटी वाला जो कंट्री है वो चोक हो जाएगा और सब के सब रिफ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ बच्चों को, फ्रांस वाले बच्चों को, खुदा के वास्ते सोच समझ के अपनी कैंपस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज चूज़ करें। 4-4, 5-5 हज़ार वाले कॉलेज में मत एडमिशन भेजें। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात करें तो फ्रांस दे रहा है 1 साल का और यूके दे रहा है 2 साल का। बहुत सारे बच्चे देखते हैं वहाँ जाके कि अगर डिग्री ना हुई तो यहाँ से दौड़ना कैसे है, यहाँ से भागना कैसे है। ये बात अक्सर कहते हैं कि यूके की जो लॉज हैं वो बड़े सख्त हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ यूके एंड यूरोप मार्केट। यूरोप की मार्केट वैसे तो काफ़ी फेमस यूरोप की मार्केट है स्टार्ट से ही, ऐसा नहीं कि कोई नई मार्केट है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कह लें आप या कुछ अरसे से कह लें कि एक बार दोबारा जो है ना वो यूरोप की मार्केट जो है ना वो पाकिस्तान में इन हो रही है। और बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो हमारा जो यहाँ से बाहर जाने वाली आवाम है वो यूरोप की मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा क्लोजली जो है ना वो देख रही है। और कंपैरिजन हो रहा है कि यूरोप जाएँ कि यूके जाएँ। अब यूरोप के अंदर भी जो है ना वो 2-3-4 कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त ज़्यादा वीज़ाज़ दे रहे हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, हंगरी बस ऐसे ही है, डामाडोल जो जिसे कहते हैं ना अब। और इटली भी जो है ना वो ऐसे ही है। स्वीडन बंद पड़ा हुआ है और किसी हद तक फिनलैंड है, लेकिन उसका चूँकि इतना नंबर नहीं जाता पाकिस्तान से, तो ज़्यादा जो कंपैरिजन है इस वक्त फ्रांस, जर्मनी और यूके का हो रहा है कि इन कंट्रीज़ में जाएं या फिर हम यूके में जाएं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या आपको फ्रांस, जर्मनी या यूरोप का वर्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे जाना चाहिए या फिर आपको यूके जाना चाहिए। दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर फीडबैक। हम एडिफाई हैज़ नाउ बिकम द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान विच इज़ अ प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर, और वी आर अबाउट टू रीच आवर 100K सब्सक्राइबर। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, योर लव एंड योर फीडबैक। तो जी यूरोप और यूके को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम एकेडमिकली कंपेयर कर लेते हैं कि मैंने फैक्टर कुछ बनाए हुए हैं। एकेडमिकली कंपेयर करें अगर तो यूके, आई वुड से कि यूके जो है ना यहाँ पर नंबर ले जाएगा यूरोप से, क्योंकि एकेडमिकली यूके जो है ना दैट इज़ वे बेटर दैन यूरोप। और वो टॉप 3 में आता है, टॉप 2 में आता है, बल्कि यूएसए यूके 2 नाम आते हैं दुनिया में जब भी एकेडमिक्स की बात होती है। यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो जर्मनी है, ये जो है ना आपके एकेडमिकली जो है ना वो आप कह रहे हैं कि उस तरह से नहीं कम्पीट कर सकते यूके को, जिस तरह यूके जो है ना वो इंटरनेशनल एजुकेशन को कम्पीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ देयर फैकल्टी एंड ऑल दैट स्टफ। तो एकेडमिकली अगर हम बात करें, स्टडी की बात करें, तो यूके जो है ना वो यूरोप को जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो सुपरसीड करेगा। आप रैंकिंग्स की बात कर लें, आप फैकल्टी ऑफ लॉ की बात कर लें, आप देखें कि जो लॉ हमारा जितना भी लॉ का, आर्किटेक्ट का, फार्मेसी का, एमबीबीएस का सिस्टम है, दैट इज़ हाईली अलाइंड विद द सिस्टम ऑफ द यूके, नॉट विद द यूरोप। तो ये चीज़ जो है ना इसमें मैं पॉइंट दूंगा कि यूके जो है ना वो इससे यूरोप से बेहतर है एकेडमिकली। डिग्रीज़ के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रैंकिंग के लिहाज से, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट के हिसाब से, और मॉड्यूल्स आपके जो है ना वो डिग्री स्ट्रक्चर, हर चीज़ जो है ना वो यूके इस चीज़ में यूरोप से बेहतर है। सेकंड जो कंपैरिजन बनता है यूरोप का यूके का, वो बनेगा आपका जो वीज़ा प्रोसेस है, जो वीज़ा की जो इस वक्त कंडीशंस हैं, चूँकि किसी भी कंट्री का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे।
इस वक्त देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो वीज़ा ही नहीं दे रहा, तो फिर वो बेनिफिट सारे कहाँ रह जाएंगे जब आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए ये पता होना लाजमी है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उस कंट्री का वो कितना अच्छा है, क्या वीज़ा देगी क्या नहीं देगी। तो यूके वर्सेस यूरोप अगर हम कंपेयर करें तो अगेन आई वुड वोट फॉर द यूके, क्योंकि यूरोप की थ्रू आउट अगर हम पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से उसकी एक स्टडी करें हम उसके वीज़ा पॉलिसीज़ को, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को, तो वो हमेशा से जो है ना वो अनइवन रहे हैं। स्वीडन में वैसे बंद कर गया रातों रात, अभी फिनलैंड चल रहा है, पता नहीं इस साल वीज़ा दे या ना दे। फ्रांस और जर्मनी बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है, लेकिन अब आप ये देखें कि फ्रांस का जो पिछले साल की एप्लीकेशंस थी वो 10-12 हज़ार थी, इस साल की जो एप्लीकेशन है वो 50-60 हज़ार लाख चल जाएगी। तो जब इतनी एप्लीकेशन जाएगी तो अब आप देखें कि वीज़ा क्या वो 1 लाख वीज़ा ग्रांट करेगा, कभी भी ग्रांट नहीं करेगा। फ्रांस की जो कैपेसिटी है पाकिस्तान के लिए दैट इज़ 8,000, 9,000, 7,000, इससे ऊपर फ्रांस पाकिस्तानी को वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा। वहाँ पे 2 लाख एप्लीकेशन भेज दें, वहाँ पे 10 लाख एप्लीकेशन भेज दें, वो बाकी ऊपर सारी रिफ्यूज़ ही होनी है। सेम गोज़ फॉर द जर्मनी। यूके में सम हाउ और दी अदर ऐसा नहीं है। यूके में उन्होंने कोटा सिस्टम लगाया हुआ है, हर यूनिवर्सिटी के पास उसका कोटा है, हर यूनिवर्सिटी के पास उसका एक फिक्स्ड नंबर ऑफ जो है ना वो कैश एलोकेशन है। उनको पता है कि इस साल इतना बच्चा हम ले सकते हैं, इस साल इतना बच्चा ले सकते हैं, और जिसको कैश मिलेगा उसको फिर वीज़ा मिलेगा। तो दे आर क्वाइट अलाइंड विद द एजुकेशन सिस्टम रादर दैन इन द यूरोप, जहाँ पे यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी कर रही है, एम्बेसी अपनी मर्जी कर रही है। यूनिवर्सिटी को नहीं पता उसने क्यों वीज़ा दे दिया, एडमिशन दे दिया है, एम्बेसी को नहीं पता उसने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये चीज़ जो है ना एटलीस्ट आपको यूके में देखने को नहीं मिलती। व्हेन आर यू प्लानिंग फॉर अ कंट्री जहाँ पर आपने 6 महीने तक बाद पहुँच जाना है, तो आपको कम से कम ये कंफर्म होता है कि यूके मेरा वीज़ा लग जाना है। यूरोप में इस चीज़ की एक क्वेश्चन मार्क है। बेशक फ्रांस है, बेशक जर्मनी है, बेशक फिनलैंड है, बेशक हंगरी है, बेशक इटली है, इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। हंगरी के वीज़ा रिफ्यूज़ल आपको पता ही है किस तरह की है। सेम गोज़ फॉर द फ्रांस, जर्मनी। जब एकदम से इन्फ्लक्स आएगा एप्लीकेशंस का और एप्लीकेशंस लाखों में जाएंगी, 7-8 हज़ार की कैपेसिटी वाला जो कंट्री है वो चौक हो जाएगा और सब के सब रिफ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ बच्चों को, फ्रांस वाले बच्चों को, खुदा के वास्ते सोच समझ के अपनी कैंपस यूनिवर्सिटी कॉलेज चूज़ करें। 4-4, 5-5 हज़ार वाले कॉलेज में मत एडमिशन भेजें, ये सब के सब रिफ्यूज़ होंगे और आपके टाइम वेस्ट होंगे, और कल को जो है ना फिर आप मुँह देखेंगे कि अब हमने करना क्या। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, हमने 2 पैरामीटर्स देख लिए, इकनॉमिकली देख लिया, हमने देख लिया वीज़ा रेशो। तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे मेन ये है कि वहाँ जाके जो जॉब्स और अर्निंग के पॉइंट्स हैं वो किस तरह के हैं। तो इसमें भी आई थिंक यूके एंड यूरोप इज़ क्वाइट नेक टू नेक। इसमें मैं दोनों को जो है ना या तो एक एक पॉइंट दूंगा या दोनों को जो है ना वो टाई करूँगा। उसकी वजह ये है कि एज़ पर माई रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन इनसाइड रिपोर्ट्स, यूरोप में जो है ना इस वक्त आप समझ लें कि 800, 1000, 1200 के बीच में जो है ना वो एक थ्रेशोल्ड चल रहा है इनकम का, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना अर्न कर रहे हैं। इससे ऊपर हार्डली कोई जा पा रहा है। अदरवाइज़ अभी मेरे पास एक बच्चा, मेरा भी अपना स्टूडेंट काफ़ी देर बाद इटली से आया, तो वो मुझे मिल के गया पिछले हफ्ते, उससे मेरी काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन हुई। कुछ बच्चे वहाँ मेरे पुराने 5 साल पहले स्वीडन गए थे, जर्मनी गए थे, उनसे बात हुई। तो कुछ नो डाउट 2000-1800 भी कमा रहे हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वो 1200, 1300, 1100, 800, 1000 के बीच में वहाँ पे अर्न कर रही। यूके में कुछ इससे आप कह लें कि कुछ सिमिलर है, कुछ ऑपोजिट भी है। यूके में कम से कम 800-1200 के बीच में अर्निंग हो रही है। दैट इज़ द मिनिमम कह लें कि आप अर्निंग इस वक्त तो यूके में हो रही है 800 से 1200 के बीच में। इससे कम मुझे कोई बच्चा मिला नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत ही आलसी है जो बिल्कुल भी जो है ना हाथ भी जाना नहीं चाह रहा अपना, तो शायद वो इससे कम हो। अदरवाइज़ 800 से 1200 के बीच में जो है ना ये। और यूके का जो अपर लिमिट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। कोई बच्चा वहाँ पर 4000 कमा रहा है, कोई बच्चा वहाँ पर 3000 भी कमा रहा है, कोई बच्चा वहाँ 3500 भी कमा रहा है। तो फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस, योर कैपेसिटी, कि आप कितना जो है ना बियर कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात करें तो फ्रांस दे रहा है 1 साल का और यूके दे रहा है 2 साल का।
यहाँ पर फ्रांस अच्छा दोनों में सेम क्राइटेरिया है। अगर फ्रांस में आपने PSW लिया है तो आपको एक साल में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब चाहिए, फिर आप PR अप्लाई कर सकते हैं। यूके में भी अगर आपने 2 साल का PSW लिया है तो आपको 2 साल में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब चाहिए, फिर आप जो है ना वो PR अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में यहाँ पे रूल्स सेम है। वहाँ पर भी 28-23 हज़ार यूरो जो है ना वो थ्रेश होल्ड है इनकम का। यहाँ पर भी जो है ना वो 30,000 29,000 है, और अब थोड़ा सा ज़्यादा किया है उन्होंने। तो तकरीबन जो है ना प्लस माइनस उतना ही जो है ना वो आपको जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती हैं अगर आपने स्टडी PSW और आपने PR के ऊपर शिफ्ट होना है। तो मोर और लेस दोनों जो है ना वो यूरोप और यूके जो है ना यहाँ पर सेम ही चल रहे हैं। तो ये थर्ड कंपैरिजन हुआ हमारा। अच्छा, अब जो चौथा जो कंपैरिजन है ना वो है आप बच्चों को पसंद आएगा, दैट इज़ अ जुगाड़ू कंपैरिजन। जुगाड़ू कंपैरिजन क्या है कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं वहाँ जाके कि अगर डिग्री ना हुई तो यहाँ से दौड़ना कैसे है, यहाँ से भागना कैसे है, वीज़ा स्विच कैसे करना है, फर्दर जो है ना वो स्टे कैसे लेना है, सही है। और यहाँ से डिग्री नहीं मिलती तो वहाँ जाकर PR डाल लें। एक ये बच्चे बहुत कंपैरिजन करते हैं हमारे आजकल के, और ये बात अक्सर कहते हैं कि यूके की जो लॉज हैं वो बड़े सख्त हैं, वहाँ से आप हिल नहीं सकते। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप यूके स्टडी पे गए हैं तो वहाँ जाकर आपको वो जल्दी हिलने नहीं देते। वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, FLR डाल दें आप, या कुछ बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं असाइलम डाल देते हैं। यूरोप में क्या है कि आप अच्छा रहना वहाँ पर भी आपने इलीगल ही है, यूरोप के अंदर भी इलीगल हो के वहाँ पर भी आपको जॉब जो है ना वो इतनी ख़ास नहीं मिलेंगी। वहाँ पर भी आपने खजल ही होना है यूरोप के अंदर भी। लेकिन बच्चे खजल होना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो प्रेफर करते हैं खजल हो जाएं, लेकिन हम जो है ना वो कहना कहीं भाग जाएं, खरगोश बन जाएं, उधर निकल जाएं, इटली निकल जाएं, वहाँ निकल जाएं, पुर्तगाल निकल जाएं, वहाँ जाकर पेपर डाल दें, ऐसे कर लें वैसे कर लें। लेकिन वो इन द एंड हो खजल ही रहे होते हैं, अपना राइट ट्रैक फॉलो नहीं करते, स्टडी PSW और जॉब। बहर फोकस करते हैं कि हम खजल खुजल होकर जो है ना अपने 10 साल पूरे कर लें, 7 साल पूरे कर लें। तो यूरोप में आई डू एग्री कि वहाँ पर ये कंट्री शिफ्ट करना, कंट्री चेंज करना, इधर से निकल के उधर, उधर से निकल के उधर, जर्मनी से स्पेन चले गए, स्पेन से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, तो आपने वो कंट्री डेस्टिनेशन बदल बदल के जो है ना कहीं जाके अपने आप को पाँव जमा के रखते हैं। बट इसको मैं इस सेंस में पॉइंट नहीं दूंगा यूरोप को कि यूरोप का ये पॉइंट यूके से बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वाइल दे आर स्टडिंग इन द यूके, जब वो यूके स्टडी कर रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है मैंने अगर कोई हमारे थ्रू अगर कोई 1000-2000 बच्चा गया है तो मेरा ख्याल है उसमें से 1800 बच्चे जो है ना वो यूरोप का विजिट करके आए हैं। वो वहाँ से आपको वीज़ा मिल जाता है हार्डली 1 मंथ या 15 दिन के अंदर, और यूके से आप यूरोप जो है ना वो ईज़िली जा सकते हैं। और अगर आपने वहाँ पर जाके कोई भी आपने एक्टिविटी करनी है तो आप जाके वहाँ से ईज़िली कर सकते हो। इस लिहाज से मैं पॉइंट आपको मैं इस चीज़ का पॉइंट नहीं दूंगा यूरोप को कि उसको इस चीज़ की जो है ना वो उसको बढ़तरी हासिल है यूके के ऊपर। अलबत्ता स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूके जो है ना वो एक बेहतर मार्केट है, बेहतर डेस्टिनेशन है एज़ कम्पेयर टू द यूरोप। अब आ जाती हैं अब आपकी फर्दर प्रायोरिटीज़ से मुराद ये है, इसका भी कंपैरिजन बनता है यूके यूरोप का कि आपकी अपनी प्लानिंग क्या है, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ क्या है, आप खुद क्या चाह रहे हैं। आप डिग्री चाह रहे हैं, आप खजल होना चाह रहे हैं, आप और जॉब करना चाह रहे हैं, आप टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके किसी अच्छी फर्म में जाकर जॉब करना चाह रहे हैं, आप डिग्री लेके वापस आना चाह रहे हैं, आपकी यहाँ पे सेटलमेंट है, आपके यहाँ पे बिजनेस है। तो ये प्रायोरिटीज़ भी जो है ना वेरी करती हैं। आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपका कज़न जो है ना वो जर्मनी बैठा है, वो ने क्या बस फटाफट के हिसाब से फ्रांस या स्वीडन पहुंच जा, आगे मेरा काम है तो मैं ले जाऊँगा उत्थे आगे, तो मुड़ के मैं तुम्हें साम लूँगा। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, ये भी एक कंपैरिजन है। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो एजुकेशन एकेडमिक्स है, एक पाथ को ऑप्ट करना है, एक रूट को ऑप्ट करना है, तो फिर आई गेस कि आपका शायद ज़्यादा जो है ना वो जहाँ यूके की तरफ होगा। अगर आपका जो है ना वो मैं ऐसा नहीं कह, ये मतलब नहीं है कि यूरोप में इस तरह के रूट नहीं है। यूरोप में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है व्हेन यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम योर PSW टू योर PR, जब आपने जॉब सीकर से PR पे शिफ्ट होना है तो सबसे बड़ा जो बैरियर आपको फेस करना पड़ता है दैट इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, जो कि आपको क़यामत ख़त्म नहीं होगा आपका। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वाइट कलर जॉब के लिए बैरियर है। बैंक में किसी भी कंट्री में आपको ये जॉब जो है ना बैरियर मिलता है, अदरवाइज दोनों का जो है ना प्रोसेस वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये था एक एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। चलिए एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस भी जो है ना वो
मोर और लेस जो है ना वो तकरीबन सेम ही है। 12,000 यूरो साल की फ़ीस है यूरोप के अंदर। अगर हम एक जो उसकी बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें, जर्मनी में कुछ की 10 है, 11 है, लेकिन फिर वहाँ पर वो जो स्टडी है वो 2 साल की है। जहाँ पर 1 साल का स्टडी है वहाँ पर उनकी भी 14, 13, 15, 12, 13,000 फीस है। सेम गोज़ फॉर द फ्रांस, सेम गोज़ फॉर द एनी अदर कंट्री। हंगरी में लेस एक्सपेंसिव है, बट हंगरी में जो बच्चों का फीडबैक आता है वो ये आता है जी, बुदापेस्ट के अलावा यहाँ पे कहीं जॉब नहीं मिलती और बुदापेस्ट में एडमिशन नहीं मिलता। तो इसलिए उसको मैं इतना कंपैरिजन में लाता नहीं हूँ फ्रांस, जर्मनी या किसी और कंट्री के साथ। तो हाँ, अलबत्ता सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज यूके जाने का वो ये है कि अब उन्होंने IHS बहुत अपनी इंक्रीज़ कर दी है। 775 पर एनम IHS है। 4 साल की पे करनी हो तो तकरीबन आप समझ लें कि 2500-2000 पाउंड जो है ना वो 8-9 लाख की इंश्योरेंस है। दैट इज़ अ बिट रुथलेस एट द पार्ट ऑफ द UKVI। इतना भी चवल नहीं होना चाहिए बंदे को पैसों की खातिर। यूरोप में देखें ना, आपकी फ्री इंश्योरेंस है। तो ये एक पॉइंट जो है ना। फिर यूरोप की जो वैसी फ़ीस है वो भी 25-30-22 इतनी होती है, 100 यूरो, 50 यूरो, 60 यूरो। यूके में 500 पाउंड माशाल्लाह फ़ीस है, जो कि अगेन 2.25 लाख के करीब बनती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक यूके की आप कह लें कि कम ज़रफ़ी है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी फ़ीस आपको नहीं लेनी चाहिए। जो भी आपके इंटरनल जो है ना वो गोल्स हैं, लेकिन इतनी फ़ीस नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कुछ कंपैरिजन यूके वर्सेस यूरोप के। आई होप कि दिस यू विल लाइक दिस वीडियो, और आप जो है ना वो जब भी कोई कंट्री चूज़ करेंगे यू विल कंसीडर दीज कंपैरिजन यूके वर्सेस यूरोप। और अप्लाई करने के लिए सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply, और आप जो है ना वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल इन ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, पिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, और जितने भी नियर बाय सिटीज़ हैं आप इनके साथ जो है ना हमसे रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन। हम पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से केसेस जो है ना अप्लाई करते हैं। किसी भी कंट्री से हमें अप्रोच कर सकते हैं आप। गल्फ़ में हैं, दुबई में हैं, जहाँ पर भी हैं आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।